0.3। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं तो पैरेललोग्राम। जितनी तिरछी ये होती है तिरछी ये होती है, इनकी लेंथ भी इक्वल होती है, ये इक्वल टू ये होती है, ये पैरेलल होती है, जितनी तिरछी ये उतनी तिरछी ये, यानी नॉर्मल डिस्टेंस। तो ये पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम। ओके, और ट्रापेजियम क्या होता है, जिसकी वन पेयर पैरेलल, दो साइड पैरेलल, जितनी तिरछी ये उतनी तिरछी ये, साइड इक्वल हो या ना हो लेकिन पैरेलल है लाइन। अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो एक दूसरे पर कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, और बाकी दो साइड पैरेलल हो या ना हो, वन पेयर इसका अपोजिट साइड का पैरेलल होना चाहिए। ये आपका ट्रापेजियम, ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये एंगल इक्वल टू ये, अगर ये ABCD है, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। और पैरेललोग्राम के जो ये डायगोनल्स होते हैं, अपोजिट एंगल को बनाने वाला लाइन डायगोनल, ये अपोजिट एंगल को बनाने लाइन डायगोनल, तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते, यानी दोनों डायगोनल के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं होता है, बट ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी इक्वल इक्वल पार्ट, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा इक्वल होता है। और ये वाला हिस्सा इक्वल है, बीच में O काट रहा, तो OD इक्वल टू OB होगा और OA इक्वल टू OC होगा। दूसरा, दो पैरेलल लाइन है, अगर एक क्रॉस लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके एडजेसेंट एंगल, यानी एंगल ये इक्वल टू एंगल ये, एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट क्या होता है, ये टू पैरेलल लाइन को एक क्रॉस लाइन काटती है, तो दो लाइन का अंदर वाले जो 1 2 3 4 ये इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट अगर इसकी बात की तो सेकंड नंबर ये होगा, थर्ड नंबर ये, तो ये सेकंड छोड़ के थर्ड, अगर 1 2 3 4 ये डाल दिया तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या होते हैं, टू लाइन पैरेलल में वो क्रॉस लाइन कट कर रही है, तो इन दोनों लाइन के बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये भी इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम की ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। ये आप ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए सभी एंगल्स कौन से कहां होते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में ये फिगर बना हुआ है ABCD है, इसकी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, वो हमको फाइंड करना है। ये A B C एंड D, ये A यहाँ O पर कट रहा है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, ये पूरा एंगल दिया है 62 का, और ये दिया है आपका यहाँ से यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर, ये दी है आपकी 7 सेंटीमीटर, ये दी है आपकी 3 सेंटीमीटर, वैल्यू 4 सेंटीमीटर। वैल्यू फाइंड करना, क्वेश्चन में बोला कि AD कितना होगा, तो पैरेललोग्राम है, हम आपको पहले बता चुके हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। BC 4 है तो AD भी 4, तो AD का आंसर 4 सेंटीमीटर। ओके, इसमें पूछा है AC कितना है, AC देखिए किधर है, AC, तो AC का आधा OA3 है, तो ये भी 3 होगा, तो 3 और 3 कितना, AC हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है एंगल B कितना होगा, एंगल B देखिए, एंगल B एंगल D इक्वल होगा, तो एंगल D आपका दिया है 60 डिग्री, 62 है, तो 62 ये भी होगा, तो एंगल B 62 डिग्री। वैल्यू को सेट करना है, सभी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसी फिगर से देख कर हमको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर बना
इसमें एक्स वाई हो तो उसमें एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करना, इसमें जेड दिया हो उसमें जेड की वैल्यू फाइंड करना है। पैरेललोग्राम दिया है क्वेश्चन में, हम आपको पहले से बता चुके हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर इसका नाम एबीसीडी है, ठीक है, ये इसमें दिया है GUMS, यहां दिया है GUM और ये दिया है। सॉल्व करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x y और z। ये अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी यहां की पूरी वैल्यू यहां की पूरी वैल्यू के इक्वल, यानी 5x + 1 की वैल्यू इक्वल होगा 26। x की वैल्यू फाइंड करनी तो ट्रांसपोजिंग करेंगे, पहले 5x की वैल्यू निकाला, ये 26 + 1 है तो ट्रांसपोजिंग होती है -26 में समझ गया 25, ये 5x की वैल्यू आई, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल टू हो जाएगा 25, और ये मल्टीप्लाई में 5 है तो पहुंचा डिवाइड इनटू x, और 5 में कुछ साइन नहीं लगा तो मल्टीप्लाई माना जाता है। 5 का 5 में जा 5 जा x इक्वल टू 5, फर्स्ट वाले फिगर में x की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू की है तो ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड, y - 2 की वैल्यू 8 के इक्वल, y - 2 इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू 8 और माइनस की जगह प्लस कट हो जाए, ट्रांसपोजिंग होता है इसका तो साइन चेंज हो जाता है, एंड y इक्वल टू 10। ये फर्स्ट वाले फिगर में हमको x और y की वैल्यू फाइंड है। अब फर्स्ट का सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भी हमको देखिए, ये आपको ये एक ये पैरेललोग्राम समझ लीजिए, वैसे तो ये रोम्बस है क्योंकि इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है और इसके डायगोनल में दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। एक ये एंगल दिया है इधर पे 30 डिग्री का, और ये दिया है इधर पर z, ये आपका है y और ये आपका पॉइंट है मिड पॉइंट A, और यहां पर है आपका x। ओके, हमको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में। देखिए अभी आपको मैं समझा चुका हूं, टू पैरेलल लाइन हो, ये दोनों पैरेलल लाइन एक क्रॉस लाइन काटती है तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो टू पैरेलल लाइन को एक क्रॉस लाइन काट रही है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, z इक्वल टू 30 डिग्री हमारा एक आंसर आ गया। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक चीज हमारी आंसर आ गया z की वैल्यू। हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो जितना x होगा उतना ही y होगा, क्योंकि टू पैरेलल लाइन को एक क्रॉस लाइन मिलाएगी तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल टू x इक्वल टू y। तो हमको x की वैल्यू नहीं पता तो y की वैल्यू कहां से लाएं? अब x की वैल्यू लाना है तो देखिए आपको फिगर में ये बना हुआ है, इसमें फिगर का नाम दिया है आपको PTN और यहाँ A है, मान लीजिए ये P, यहाँ पर पॉइंट P, N पर यहाँ K, तो इन एंगल AKP, इन ट्राइंगल AKP, ठीक है। एंगल P तो दिया है 30 का, एंगल K दिया है यहाँ 90 डिग्री का, साइन बना है परपेंडिकुलर है, एंगल A दिया है हमको x, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो ये ऑल इंटीरियर एंगल का ट्राइंगल ऑलवेज 180, सम ऑफ एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल TA इक्वल टू 180। ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का प्लस 180 होता है। P की वैल्यू 30, K की वैल्यू 90, K की वैल्यू x इक्वल टू 180। ट्रांसपोजिंग करेंगे 9 3 12, 120 प्लस x इक्वल टू 180, एंड x इक्वल टू 180 माइनस 120, एंड x इक्वल टू 60। x की वैल्यू 60 आई, z की वैल्यू 30 है, x इक्वल टू y है, क्यों है? एंगल ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट, तो y इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू 60।
तो हम आखिरी में लिखेंगे x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 60, देन z की वैल्यू 30। ये हमारे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसके बाद 6 क्वेश्चन आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको अननोन जो दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, दो पैरेललोग्राम मिक्स करके बनेंगे। एक ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का नाम उसने दिया है RISK, और एक ये पैरेललोग्राम इसी से बना हुआ है ये, इसका नाम दिया है उसने CLUT। ठीक है, फाइंड करने ये हमको दिया 120, ये हमको दिया है कितना x, और ये दिया है हमको 70। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो सॉल्व करने के लिए आप दोनों पैरेललोग्राम को अलग अलग कर लीजिए। हमें ये वैल्यू पता हो जाए e की वैल्यू और s की वैल्यू पता हो जाए, तो हम इंटीरियर एंगल का प्लस 180 एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। तो s की वैल्यू कब पता होगी, जब हम इस वाले पैरेललोग्राम से s निकालेंगे। तो इन RIS के लिए हमने r की 130 है, एंगल एंगल A प्लस एंगल S इक्वल टू 180। ये एडजेसेंट एंगल का प्लस 180 होता है, एडजेसेंट एंगल है। एंगल A 120, एंगल S पता नहीं, इक्वल टू 180। एंगल S इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल S इक्वल टू हो जाएगा 60। एक चीज हो गई 60, S आ गया। अब एंगल E चाहिए तो CLUT ले लीजिए। ये पैरेललोग्राम या CLUT, ये L है 70। हमने बताया आपको पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल E इक्वल टू एंगल L। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये क्रॉस हो रहा होता तो ये एंगल ये वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं, जिसमें जस्ट फेस से फेस पॉइंट टू पॉइंट टच होता है। बट ये अपोजिट एंगल है, तो एंगल E हो गया 70 डिग्री, बिकॉज एंगल L इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल L 70 तो E भी 70। हमको E पता चल गया और S पता चल गया, और ये वाला हमको पॉइंट X फाइंड करना, X की वैल्यू। तो हम ले इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मान लिया हमने P मान लिया यहाँ पर। इन ट्राइंगल PES, इन ट्राइंगल PES, एंगल P प्लस एंगल E प्लस एंगल S इक्वल टू 180। ये क्या है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? किसी भी ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का प्लस 180। एंगल P की वैल्यू हम x से लेते हैं, E की वैल्यू अभी हमने निकाली है 70 डिग्री, और S की वैल्यू अभी निकाली थी 60 डिग्री इक्वल टू 180। क्या करेंगे? x इक्वल टू x प्लस 7 6 130 प्लस इक्वल टू 180, and x इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, x इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा आंसर। ये कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, बहुत ही इजी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसका 5 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 अपन नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा है। ओके, ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो, इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।